दर्शकों को दिखा रहे हैं दुबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अचानक हर किसी को मायूस कर दिया। दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान अचानक क्रैश हो गया। आज इस एयर शो का आखिरी दिन था, लेकिन एयर शो खत्म होने से पहले दर्दनाक हादसा हो गया। जो तेजस आज क्रैश हुआ उसने कल शानदार तरीके से उड़ान भरी थी, हवाओं में गोते लगाए और बिल्कुल तय तरीके से लैंडिंग भी की। आज तेजस जेट वही था, पायलट भी वही था, लेकिन अचानक 10 सेकंड में तेजस क्रैश हुआ और चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। दुर्घटना का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। जांच टीमें घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं। वायुसेना ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि इस कठिन समय में वो शोकाग्रस्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का आदेश दे दिया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। चंद सेकंड्स के भीतर दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान एरोबेटिक डिस्प्ले के दौरान अचानक नीचे की ओर गोता लगाने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है और देखते ही देखते वो जमीन से टकराता है और वहां जोरदार धमाका होता है। ये धमाका बहुत तेज था, यानी कि जो पायलट अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकलने का, इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि वहां जो लोग मौजूद थे उनकी जान बचाने के लिए पायलट ने ये सही समझा कि वो इससे किसी ऐसी जगह पर क्रैश कराएं जहां लोग ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचे, और फिर जोरदार धमाके की तस्वीर आपने देखी है। आपको जानकारी दे दें कि दुबई एयर शो इस साल 17 से 21 नवंबर तक DWC दुबई एयर शो साइट पर आयोजित किया जा रहा है और आज शो की समाप्ति से पहले ये दुखद और दर्दनाक हादसा हो गया। ये तस्वीरें सामने आ गई जिसने सबको चौंका दिया है और कई प्रश्न इस हादसे के बाद से खड़े होने लगे हैं कि हादसा आखिरकार हुआ कैसे है। तेजस जिसकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है, वो तेजस विमान आखिरकार क्रैश कैसे हो गया। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले का मौका था तो तेजस कैसे क्रैश हो गया, कहां पर खराबी आई, क्या किसी तरीके से कोई दूसरा एंगल भी इसमें तलाशा जा सकता है, क्या किसी साजिश के एंगल से भी इसमें जांच की जाएगी। ये तमाम बातें हैं जिन पर लगातार जो इस वक्त चर्चा है वो की जा रही है। लेकिन एक एक तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है वो कैसी तस्वीर है और कैसे चंद सेकंड्स में हादसा हुआ है। पवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, जरा तस्वीरें दिखाइए, एक एक तस्वीर बताइए जरा दर्शकों को, ये हादसा कैसे चंद सेकंड्स में हो गया। बिल्कुल, दुबई एयर शो के दौरान जब ये हादसा हुआ तो ये वो पहली तस्वीर है जिसमें आपको प्लेन एयरपोर्ट की सीमा के करीब में क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक 360 डिग्री लूप लेने के बाद जब प्लेन नीचे आया उसके बाद रिकवर नहीं हो पाया, पायलट की तरफ से इजेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई, इसको एंड मोमेंट तक वापस हवा में ले जाने की कोशिश यहां की गई और फ्लैट बेड देखिए आप जरा, अगर इस प्लेन को यहां देखेंगे ध्यान से तो एक 360 डिग्री रोल लेने के बाद जब वापस रिकवर करने की कोशिश यहां तेजस के द्वारा की जा रही थी उसी वक्त यह दुर्घटना हुई है। पायलट ने इजेक्ट नहीं किया है, इस बात की कंफर्मेशन आ गई है। ये एक पहला वीडियो है, इसमें आप देखेंगे तो एक 360 डिग्री का जो एक बैरल रोल के बाद 360 डिग्री लिया था, यानी अगर आप प्लेन के एक्रोबेटिक स्किल्स को देखेंगे तो प्लेन ने पहले उड़ान भरते हुए एक बैरल रोल लिया, यानी अपनी धुरी के आसपास 360 डिग्री घूमते हुए प्लेन आगे गया। उसके बाद प्लेन जब ऊपर 360 घूमते हुए नीचे की तरफ आ रहा था तो बेहद जमीन के करीब आया और यहां से रिकवर करने की कोई संकेत नहीं। अगर आप देखेंगे तो प्लेन शुरुआत में यहां दिखाई देता है और उसके बाद तुरंत नीचे की तरफ जाता है, वहां रिकवर करने की कोई चांस नहीं है और सीधा जमीन से आकर टकराता है और इस तरीके से एक बड़ा धमाका यहां पर होता है। आपको बता दें कि तेजस 4.5 जनरेशन 4000 किलो की पेलोड की क्षमता वाला यह विमान जो लगातार दुबई एयर शो में डिस्प्ले कर रहा था, आज आखिरी दिन था और उस वक्त यह हादसा हुआ। आपको बता दें यही पायलट, यही विमान लगातार 3 दिन से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए दिखा रहा था। हम अपने पीसीआर को कहेंगे कि एक बार कुछ और तस्वीरें दिखाइए। पहली तस्वीरें आई हैं जब फायर एंड रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंची है, पूरी तरीके से मलबा यहां दिखाई दे रहा है। यहां जो आप देख पा रहे हैं ये जेट का इंजन आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जो अब सामने आ रही हैं। इंजन अलग से दिखाई दे रहा है, यहां कॉकपिट का हिस्सा आगे आकर गिरा है और ये तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार कोई भी एयर शो होता है तो फाइटर प्लेन वहां अपनी क्षमताएं दिखाता है और उसमें बहुत सारे ऐसे वो डॉग फाइट के सीक्वेंस होते हैं जो
प्लान्ड होते हैं कि आप क्या क्या दिखाएंगे, जिसमें कोबरा पोज होता है, जिसमें प्लेन सीधे ऊपर जाता है, स्टॉल करता है, उसके बाद 360 डिग्री घूमते हुए नीचे की तरफ आता है। बैरल रोल भी उसी एक मैन्यूवर का हिस्सा है। तो ये सारा सब मिलाकर होता है वो है। और अगर दूसरा एक वीडियो और दिखाएंगे, एक लंबा वीडियो है जिसमें शुरुआती जो एक्रोबेटिक स्किल्स हैं वो दिखाई दे रही है। 1 मिनट 13 सेकंड का वो वीडियो है, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से मैन्यूवर आने से पहले किए हैं। आपको बता दें, कोई भी सॉर्टी, इस तरह की डिस्प्ले सॉर्टी शुरू होती है तो पहले प्लेन टेक ऑफ करने के बाद हवा में जाता है और फिर एक तय पॉइंट पर पहुंचने पर वो अपनी एक्रोबेटिक स्किल्स दिखाते हैं, किस तरीके से कौन कौन से मैन्यूवर ये प्लेन कर सकता है, वो यहां पर दिखाने की कोशिश की गई थी। और यही डिस्प्ले पिछले 3 दिन से लगातार हो रहा है, हमने लगातार इसकी तस्वीरें देखी हैं। लेकिन आज जब आखिरी दिन था दुबई एयर शो का, उस वक्त ये दुर्घटना हुई है और आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं प्लेन के बिखरते हुए आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआती जो तस्वीरें हैं उनमें स्पष्ट पता चल रहा है कि प्लेन जब 360 डिग्री का एक रोल लेने के बाद नीचे आया तो वहां से रिकवर नहीं कर पाया। और अब सारा फोकस इसी डेटा पर होगा कि क्या कोई टेक्निकल एरर था, कोई सैबोटाज था, या क्या वजह रही कि इस हाई जी टर्न का मतलब जब कोई प्लेन इस तरह से कोई एक्रोबेटिक हरकतें करता है तो 9 गुना ग्रेविटी का सामना प्लेन करता है। और इसीलिए बॉडी टू थ्रस्ट रेशो जिसको कहा जाता है कि वजन कितना है प्लेन का, उससे बहुत बड़ा फर्क रहता है।